बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा इकराम रज़िवानुल्लाहि अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी अल्लाह के यहाँ जाना है। ये फ़िक्र बढ़ती रही और लोगों से मालूमात करते करते कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, वो एक आबिद शख्स के पास मशवरा करने के लिए गया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसान की जान मार दी है। तो इस आबिद को चूंकि मसला मालूम नहीं था, उसने अपनी अक्ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है, उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके अपने 100 कत्ल पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल ही नहीं हो सकती, तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके मैं अपने 100 कत्ल पूरे कर दूँ। मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसीलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, जिससे जाकर मालूम करो, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसे बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। उसने उस आलिम के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा किस्सा सुना डाला कि अब बतलाएं कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, कि अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलिम को इल्म था, तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। उस आलिम ने उसे मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया, तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसीलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमें है, इसीलिए कि इस शख्स ने कभी भी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। उस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़त। तो जहाँ की मुसाफ़त करीब हो, उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई, तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़त और जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबिल में सिर्फ एक कदम करीब है। फैसला हुआ कि मकाम मासियत से मकाम इबादत सिर्फ एक कदम करीब है, इसीलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक होगा। अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ। वो मुझे जहाँ भी याद करे, मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उससे ज़्यादा खुश होता है, जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बेअबा में गुम होकर फिर उससे मिल जाए। और जो शख्स एक कदम मेरी तरफ आता है, मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ। और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है, मैं अब फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफत करीब हो जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है, तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ।
معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔